सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल तस्वीरों के हवाले से तनकीदी तबसरे रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के चैम्पियन खुबैब के बारे में जो बहुत सारे लोग सवालात कर रहे थे, मैं उनकी तफसीलात रखूँगा। तेलंगाना की हुकूमत ने 7 तारीख़ी मसाजिद को आबाद किया है, वो भी बताऊँगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को एक चैलेंज किया है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश होगी। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर के कुछ बीजेपी कारकुनान गुस्से में नजर आए और तिरंगा लहराने की कोशिश की है लाल चौक में, वो भी तफसीलात से रखते हुए ज़रिए कानून के खिलाफ विजय दशमी पर पीएम मोदी, अडानी और अंबानी जैसे लोगों का मुजस्समा और उनके जो है पुतले नजर आतिश कर दिए गए और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन, मैं सारी चीज़ें तफसीलात से आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त लगातार हमारी इमदादी कार्रवाई और राहत रसानी का जो काम है वो लगातार जारी है। हर दिन किसी न किसी बस्ती में जा कर के आप लोगों के ताउन से जो हमें मौसूल हो रहा है ताउन, उसके ज़रिए से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस वक्त मुतासिर अफराद हैं फ्लड में और सैलाब के लेकर के उनके घरों तक भी पहुंचाया जाए, और जहां घरों तक नहीं पहुंचाया जा सकता, रास्तों में पानी होने की वजह से या नालियां टूट जाने की वजह से, उनको किसी एक जगह इकट्ठा करके हम लोग जो है ये राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार गुज़िश्ता 4-5 दिनों से यहाँ पर सुबह शाम काम कर रही है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और ये सारे जो हम लोग राहत रसानी इमदादी काम पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं, ये सब के सब आप ही लोगों की जानिब से और सीधी बात के जो दुनिया भर में फैले हुए नाजरीन हैं उन लोगों की ताउन से ही हम लोग ये इमदाद वहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे। और अभी कुछ और दिन हैं और भी बहुत सारे लोगों तक पहुँचना है, ये कुछ दिनों तक जारी रहेगा। बाकी वो लोग जो अभी भी इरादा रखे हुए हैं उन लोगों के लिए नीचे तफसीलात है, वहाँ पर जाकर के वो तफसीलात हासिल कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ है इस वक्त यहाँ पर और हालात बहुत ख़राब हैं, जैसा कि मैंने कल अपने प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखा था। लेकिन काम अभी तक सीधी बात फाउंडेशन का यहाँ पर लगातार जारी है। हर दिन सुबह और शाम में जो है घरों में पहुँचाया जाता है, पैकेट बनाए जाते हैं और पहुँचाने की कोशिशें होती हैं। बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं ख़बरों की जानिब और मैं आपको सबसे पहले तेलंगाना ले चलना चाहता हूँ। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रियासत की 7 तारीख़ी मसाजिद को आबाद करवाया है। उनकी हिदायत पर रियासती वक्फ बोर्ड ने शहराबाद और उसके नवाही इलाकों में 6 कुतुब शाही मसाजिद को आबाद करवाया, जबकि ज़िला मेदक में कदीम और तारीख़ी मसाजिद की मरम्मत करवाकर उसे दोबारा आबाद करवाने की कोशिश हुई है। इन मसाजिद में अगर तस्करा किया जाए तो कुतुब शाही मस्जिद है जो खानापेट यानी हाईटेक सिटी के करीब जो वाक़ है। इसी तरह कुतुब शाही मस्जिद किला गोलकुंडा जो किले के अकबी हिस्से में वाक़ मस्जिद है, और कुतुब शाही मस्जिद आदि बटला ज़िला रंगारेड्डी में जो वाक़ है, और कुतुब शाही मस्जिद इब्राहिमपट्टनम में जो वाक़ है, कुतुब शाही मस्जिद मालिकान चीरू गच्ची बाउली में और हैदराबाद जो है, और कुतुब शाही मस्जिद महेश्वरम और कदीब मस्जिद अलमारूफ बोर्ड की जो ज़िला मेडक में शामिल है। इन तमाम मसाजिद को जहाँ के वक्फ बोर्ड की जानिब से जो है हुकूमत के जो है फरमान पर यहाँ पर जो आबाद की गई है, पहले उसको दुरुस्त कराया गया। चूँकि मसाजिद के सिलसिले में हुकूमत ने कदम उठाया है तो इस अमल को जो है इस वक्त सराहनी की नज़र से देखी जा रही है और सराहनी होनी चाहिए कि हुकूमत की जानिब से इस तरह से जो है फैसले लिए गए हैं। नाज़रीन, आइए, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चैलेंज किया है। जी हाँ, दादर में वाक़े ऑडिटोरियम में शिवसेना की सालाना दशहरा रैली में इतवार को महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को उनकी 11 माह पुरानी हुकूमत को गिराने का चैलेंज किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी को मुल्क पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। आप बिहार में मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन का वादा करते हैं तो क्या फिर दीगर रियासतों के लोग बांग्लादेश या कजाकिस्तान से आए हुए हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं, लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। आप लोग मरकज़ में बैठे हुए इस तरह कहते हुए बराह रास्त उन्होंने तनकीद की है मरकजी हुकूमत को। अदाकारा कंगना रनावत पर भी उन्होंने बिलवास्ता तौर पर निशाना साधते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कुछ लोग रोजी रोटी के लिए मुंबई आते हैं और शहर को पीओके यानी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर बोलकर उसको गाली देते हैं।
ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर लग रहे इल्जामात पर खामोशी तोड़ते हुए कहा, बिहार के बेटे को इंसाफ के लिए शोर मचा रहे लोग महाराष्ट्र के बेटे की किरदारकशी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा जीएसटी निजाम पर दोबारा गौर करने का वक्त आ गया है और अगर जरूरत हो तो इसको बदला जाना चाहिए, क्योंकि रियासतों को इससे फायदा नहीं मिलना चाहिए। बैगम नाज़रीन, दो अहम तरीन उन्वानात थे कल। एक तो बीजेपी की हुकूमत को बराह रास्त उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 11 महीने की जो उनकी पुरानी हुकूमत है उसको तोड़ करके बताएं। और दूसरी जानिब उन्होंने कंगना रनौत को भी आड़े हाथों लिया, जिसने जो है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हुए पूरी अपनी शोहरत हासिल की। अब जो है मुंबई हुकूमत को ही निशाने पर ली हुई है और मुंबई को अलग अलग तर्ज पर वो जो है। इसके जवाब में भी कंगना रनौत का भी एक ताज़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है। बहरकैफ एक अलग ही खबरें हैं, अब इसमें क्या जाना हम लोगों को, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो इस वक्त जो मशहूर लोग होते हैं, जब उनके यहाँ से कोई बयान जारी होता है तो फिर वो सुर्खियां बटोरने लगते हैं। उद्धव ठाकरे ने बराह रास्त बीजेपी को चैलेंज भी कर दिया और कहा कि जो इस तरह दूसरी जगहों पर हुकूमत गिराने की कोशिशें होती हैं, महाराष्ट्र में उनकी हुकूमत को गिरा करके दिखाएं, फिर पता चलेगा कि महाराष्ट्र हुकूमत क्या है। उन्होंने बराह रास्त बीजेपी को भी इस वक्त चैलेंज किया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आप ही के मुतालिबे पर कुछ और तफसीलात लेकर के आए हैं खुबैब नूरमागोमदोव के बारे में, जो हाल ही में उन्होंने अपने जो मुकाबले हुए थे उसमें जीत भी हासिल की थी आलमी चैंपियनशिप में, और उसके बाद उन्होंने रिटायर्ड होने का भी ऐलान किया था। ये गुज़िश्ता कई सालों से वैसे भी मशहूर हैं एक मामले को लेकर के, मैं वो सारी तफसीलात रखूं। 32 साल रूसी खिलाड़ी खुबैब नूरमागोमदोव इनका नाम है। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 2008 में किया था। इन्होंने अपने कैरियर में 29 मुकाबलों में हिस्सा लिया और तमाम मुकाबलों में नाकाबिल शिकस्त रहे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में नाकाबिल शिकस्त रहने वाले लाइटवेट आलमी चैंपियन खुबैब नूरमागोमदोव का कैरियर अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त देने के साथ ही इख्तिताम पजीर हो गया है। खुबैब ने हफ्ते को अबू धाबी में अपने कैरियर की आखिरी फाइट में अमरीकी खिलाड़ी जस्टिन गेचे को शिकस्त दी और रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि यूएफसी में उनकी आखिरी फाइट थी। यूएफसी लाइटवेट चैंपियन खुबैब नूरमागोमदोव ने फाइट के दूसरे राउंड में ही जस्टिन गेचे को बेहोश कर दिया था। यूं वो यूएफसी 254 में अपने लाइटवेट टाइटल का कामयाबी से दिफा करने में भी कामयाब रहे। नाज़रीन, 32 साल रूसी खिलाड़ी खुबैब नूरमागोमदोव ने अपने कैरियर का आगाज सन 2008 में किया था। तब से रिटायरमेंट के ऐलान तक उन्हें एक मर्तबा भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कैरियर के दौरान 29 फाइट्स की, जिनमें से 13 यूएफसी फाइट्स में उन्होंने मुसलसल कामयाबी हासिल की और साबिक मिडलवेट चैंपियन एडरसन सिल्वा का 3 मर्तबा रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। केचे को शिकस्त दोचार करने के फौरी बाद अपने ग्लोव्स उतारते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी वालिदा से वादा कर चुके थे कि ये उनकी कैरियर की आखिरी फाइट होगी। उनके बकौल, मुझे वालिदा से किया गया वादा पूरा करना है, और उन्होंने पूरा कर दिखाया। नूरमागोमदोव ने बताया कि उन्होंने केचे के खिलाफ मैच लड़ने का फैसला करने से कबल मुसलसल 3 रोज तक अपनी वालिदा से बात की थी। पिछले 12 सालों तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाले खुबैब नूरमागोमदोव के वालिद और कोच अब्दुल मुनाफ नूरमागोमदोव रवां बरस जुलाई में इंतकाल कर गए थे। खुबैब का कहना था कि वालिद के बगैर फाइट करना कितना मुश्किल है ये मैं ही जानता हूं। खुबैब के कैरियर में 7 अक्टूबर 2018 का दिन अहम साबित हुआ, जब उन्होंने आलमी शोहरत याफ्ता आयरिश खिलाड़ी काजर मैग्रेगर को शिकस्त दी और यूएफसी लाइटवेट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। इस फाइट के आखिर में होने वाले तनाज़े के सबब खुबैब को माफी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने क्यों हमला किया था उसकी भी वजाहत की थी। उसी वक्त वो सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज में जाने पहचाने लगे खुबैब और उनके उस अमल को लेकर के बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में छाए रहे पूरी दुनिया में। फाइट के इख्तिताम पर मैग्रेगर की टीम की जानिब से एक नामुनासिब जुमला कसा गया था, जिस पर खुबैब गुस्से में आकर बेकाबू हो गए थे और उन्होंने हरीफ टीम के अहदेदारों पर मुक्के बरसाए थे, इसलिए कि उन्होंने उनके मजहब को लेकर के भी गाली दी थी। वाक़े के अगले रोज खुबैब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए माफी भी मांगी। उनका कहना था कि ग्रेगर की टीम ने उनके मजहब, मुल्क और वालिद से मुताल्लिक गलत बातें की थी, जिन पर वो मुश्तइल हो गए और जज्बात पर काबू नहीं रख सके, और हमने इस सिलसिले में पूरी तफसीलात आपको दी थी। और 2000 अगर आप इसकी सारी तफसीलात हासिल करना चाहते हैं कि उस वक्त क्या हुआ और खुबैब क्यों पूरी तरह सुर्खियों में छाए रहे हैं और किस तरह उन्होंने गुस्सा निकाला रिंग में
अपने काजर मैकग्रेगर को मारते हुए और उसको हराते हुए, वो सारी चीजें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी तस्वीरें। 2018 के नाम से अगर खुबैब 2018 इतना ही गूगल पे भी मार लेंगे तो फाइट भी आप लोगों के सामने आ जाएगी, वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी, जिसको लेकर के खुबैब जो है पूरी तरह अपना गुस्सा दिखा रहे थे। बैकअप नाज़रीन, खुबैब की कुछ तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। अब इन्होंने जो है इस को जो है खैराबाद कह दिया है, अपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में अब वो हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने खुद जो है रिटायरमेंट लेने का इस वक्त ऐलान कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब चलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन कबल ही महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिया था कि तिरंगा हम लहराएंगे नहीं जब तक कि उनको अपने रियासत का झंडा नहीं मिल जाता। इस बात को लेकर कर जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व और बीजेपी तो नाराज होगी और अलग अलग तरह के उन्होंने बयानबाजियां भी हुई। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीर की सुबह भारतीय जनता पार्टी के कई कारकुनों को उस वक्त हिफाजती तहवील में ले लिया जब वो श्रीनगर के तारीखी लाल चौक के घंटाघर पर तिरंगा लहराने के लिए शिमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा से यहां आ पहुंचे थे। पीर की सुबह जिस वक्त बीजेपी के कारकुन लाल चौक पहुंचे तो इलाके के बाजार बंद थे और वहां मकामी लोगों की तादाद बहुत कम थी। उन्होंने बज़ाहिर लोगों के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए ये वक्त चुना था। पुलिस ज़राए ने अपनी कार्रवाई का दिफा करते हुए कहा कि बीजेपी कारकुन मुतालिका हुकाम से पेशगी इजाजत हासिल किए बगैर लाल चौक पहुंच गए थे। नीज हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी जमात के इक़दाम के नतीजे में यहाँ का अमन सुकून मुतासिर हो। बीजेपी के कारकुन बज़ाहिर PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान के रद्द-ए-अमल में तिरंगा लहराने के लिए लाल चौक आए थे। ताहम इन कारकुनों ने तिरंगा लहराने के लिए उस दिन को चुना है जिस दिन सन 1947 में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत से इल्हाक किया था। महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता रोज अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तब तक कोई झंडा नहीं उठाऊंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिलेगा। बीजेपी की कारकुन महबूबा मुफ्ती की इस बयान को तिरंगे की तौहीन और गुस्ताखी से ताबीर करते हुए उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। और उसके बाद इसका जवाब भी उन्होंने दिया था कि जिस तरह से एक मासूम लड़की के रेप होने के बाद उसके मुल्जिमों के रिहाई के लिए जिन लोगों ने तिरंगा लहराया था उन्होंने दरअसल तिरंगा की तौहीन की थी, हमने नहीं की थी। महबूबा मुफ्ती ने उसका पलटवार जवाब भी दिया था। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और पुतला नजर आतिश किए जाने की बात करते हैं, जिसमें मोदी का भी है और यहाँ के बड़े बड़े मालदारों का यानी कि बिजनेस टाइकॉन का। ज़री क़वानीन के खिलाफ पंजाब में विजय दशमी के मौके पर किसानों के जरिए वज़ीर आज़म मोदी, अडानी और अंबानी के मुजस्समों को नजर आतिश करने के बारे में एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि ये कल पूरे पंजाब में हुआ। यह अफसोसनाक है कि पंजाब के अवाम वज़ीर आज़म के खिलाफ इस कदर नाराजगी महसूस कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है और हमारे मुल्क के लिए बहुत बुरा है। वज़ीर आज़म मोदी को फौरी तौर पर किसानों से राब्ता करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने एक अखबार का कटआउट भी शेयर किया अपनी इसके साथ और ये भी बताया कि किस तरह जो है नाजाज लोग इस वक्त यहाँ के बिजनेस टाइकॉन के साथ और मोदी का पुतला नजर आतिश करते हुए अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फैरोजाबाद से कि वहां पर एक बीजेपी लीडर के कत्ल के सिलसिले में कुछ मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, फैरोजाबाद पुलिस ने बीजेपी लीडर के कत्ल की तफसीलात पेश करते हुए शार्प शूटरों और सुपारी देने वालों समेत 7 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है। सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट सचिंद्र पटेल ने बताया कि 16 अक्टूबर की रात नारखी इलाके में कस्बा नगला पेच में बीजेपी लीडर दयाशंकर गुप्ता का नामालूम लोगों ने गोली मारकर के कत्ल कर दिया था। इस मामले में कुछ लोगों को नामजद करते हुए दीगर लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने ये बताया कि नामजद मुल्जिमों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इस वाकये में पुलिस शार्प शूटरों को तलाश कर रही थी। बहरकैफ अब जो पता चला बीजेपी लीडर के कत्ल के बाद एक अलग ही मामले को ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब पता चला है कि वो जमीन का मामला था और उसको जो है सुपारी देकर के उनको मार दिया गया था। नाज़रीन, कुवैत में लगातार फ्रांसीसी मसनूआत का इज्तिमाई बायकाट होता जा रहा है और दुकानों से फ्रांसीसी तमाम अशिया को निकाल करके फेंक दिया जा रहा है। फ्रांस में इजहार राय की आज़ादी के नाम पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई तौहीन पर अपने खाकों की एक मरतबा फिर तशहीर पर कुवैत में सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। कुवैती दुकानदारों ने फ्रांसीसी मसनूआत का इज्तिमाई बायकाट कर दिया है और उन्होंने अपनी दुकानों और सुपर स्टोर्स में फ्रांसीसी अशिया हटा दी हैं। कुवैत के गैर सरकारी सारिफिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की यूनियन ने जुमा को फ्रांसीसी अशिया के बायकाट के लिए एक बाज़ाब्ता सर्कुलर भी जारी किया था, जिसके बाद से बड़े पैमाने पर फ्रांसीसी मसनूआत दुकानों से हटा ली गई हैं और इस यूनियन में कुवैत की 70 से ज्यादा तंजीमें शामिल हैं। इसकी अपील पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों और सुपर स्टोर से फ्रांसीसी कंपनियों की साख्ता मसनूआत बिलखुसूस बालों और चेहरों
लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरती के लिए अशिया को शेल्फों से हटा दिया है, जो ज़्यादा महंगी भी होती हैं और सबसे ज़्यादा मशहूर भी होती हैं और सबसे ज़्यादा ख़वातीन इस्तेमाल भी करती हैं वहाँ की उन चीज़ों को जो मेकअप में इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि जो फ्रांस से आती हैं वो चीज़ों पर जो इस वक्त इस मामले को लेकर कि इस वो दीगर ममालिक में भी ज़ोरों शोरों से फ्रांसीसी तमाम मसनूआत को, तमाम प्रोडक्ट्स को बैकाट करने की अपील की जा रही है। बल्कि जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी बनती है कि अगर हम लोग इसके आदी हैं इस तरह